पहले भरो शुल्क फिर मिलेगी बिजली। इंदौर उज्जैन संभाग में प्रीपेड की तैयारी। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर उज्जैन संभाग में प्रीपेड बिजली व्यवस्था शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसकी शुरुआत सरकारी कार्यालयों से होगी। ये विभाग अपने अपने कार्यालयों में खर्च होने वाली बिजली का अनुमानित अग्रिम भुगतान करेंगे और उसके बाद बिजली का उपयोग करेंगे। जितनी राशि जमा होगी उतनी बिजली का ही उपयोग हो सकेगा। IIM इंदौर ने मुंबई में शुरू किया 2 वर्षीय सप्ताहांत कार्यक्रम। कामकाजी पेशेवर को देगा नई दिशा। भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर ने मुंबई में कामकाजी पेशेवरों के लिए स्नातकोत्तर कार्यक्रम PGPMX का 20वां बैच शुरू किया। बैच का उद्घाटन 25 नवंबर को IIM इंदौर के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर मित वच्छराजानी, चेयर PGPMX प्रोफेसर श्रुति तिवारी और प्रोफेसर विश्वनाथ स्वयं और प्रोफेसर विपुल कुमार उपस्थित रहे। एमपी सरकार के पास फिर हुई पैसों की किल्लत। 14 साल के लिए लेगी 2000 करोड़ रुपए का कर्ज। मध्य प्रदेश सरकार के पास एक बार फिर से पैसों की किल्लत हो गई। ऐसे में सरकार एक बार और कर्ज लेने जा रही है। 3 दिसंबर को आने वाले विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले ये कर्ज लिया जाएगा। सरकार 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। आपको बता दें कि इसके पहले ही प्रदेश सरकार पर 3,31,000 करोड़ का कर्ज है। मकान बनाने सरकार से 150 करोड़ लेकर 15,000 हितग्राही गायब। स्थानीय निकायों को वसूली के निर्देश। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी गरीबों को पक्का मकान बनाने के लिए 150 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई, लेकिन इसमें से 15,000 लोगों ने पहली राशि लेने के बावजूद अपना मकान ही नहीं बनाया। इसमें से 4,000 लोग अपने पते से गायब हैं। इन लोगों को सरकार की तरफ से पहली किश्त के रूप में 1 लाख रुपए की राशि दी गई थी। अब नगरीय संचालनालय ने स्थानीय निकायों को मकान निर्माण न करने वाले लोगों से राशि वसूली के निर्देश जारी किए। भोपाल गैस त्रासदी मामले में कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। भोपाल गैस त्रासदी मामले में भोपाल कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए अगली सुनवाई 6 जनवरी 2024 को तय की। दरअसल इस मामले में सीबीआई समेत गैस पीड़ित संगठन ने कोर्ट में आवेदन दिया। इसमें कहा था कि पुरानी कंपनी को द डाउ केमिकल कंपनी ने खरीद लिया है, इसलिए उसे भी आरोपी बनाया जाए। एमपी में 4% डीए पर सरकार ने साधी चुप्पी। मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ते के ऐलान के बाद अब सरकार ने चुप्पी साध ली। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भी सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। इसको लेकर कर्मचारी संगठनों का कहना है कि चुनाव आयोग ने मतदान के दिन तक भत्ते के भुगतान पर अस्थायी रोक लगाई। चुनाव के बाद सरकार तत्काल भत्तों के भुगतान के लिए आदेश जारी कर सकती थी, लेकिन सरकार सनक नहीं रही है। कांग्रेस की सरकार बनी तो कमलनाथ बनेंगे मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो पीसीसी चीफ कमलनाथ मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। उनके नाम पर पार्टी में लगभग सहमति बन गई। कमलनाथ के शपथ ग्रहण के बाद मंत्रिमंडल में पुराने नेताओं के साथ युवाओं को भी मौका मिलेगा। नेताओं के अनुभव और कद के हिसाब से उन्हें विभाग दिए जाएंगे। कमलनाथ की कैबिनेट में जीतू पटवारी, लाखन सिंह, सचिन यादव, उमंग सिंघार और जयवर्धन सिंह समेत कई नेता शामिल हो सकते हैं। प्रदेश के 500 से अधिक निजी स्कूल्स की मान्यता लंबित होने पर स्वतः निरस्त मानी जाएगी। प्रदेश के 500 से अधिक निजी स्कूल्स की मान्यता अधर में लटक गई। इन स्कूल्स ने पोर्टल पर पूरी जानकारी अपडेट नहीं की। सत्र 2023-24 की मान्यता प्रक्रिया में जिन स्कूल्स द्वारा मान्यता के लिए आवेदन किया था मगर उनकी मान्यता जारी न होकर किसी भी स्तर पर लंबित है, तो उन स्कूल्स की मान्यता आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। नई संविदा नीति के आधार पर अभ्यर्थियों ने आयु सीमा में छूट मांगी। पीएससी ने फिर खोली लिंक। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 की आवेदन जमा करने की लिंक एक बार फिर से खोल दी। चुनिंदा अभ्यर्थियों के आवेदन जमा हो सके, इसके लिए लिंक खोली गई। इनकी संख्या 10 से भी कम है। दरअसल प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव घोषित होने से ठीक पहले नई संविदा नीति घोषित की थी। 2012 आरक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में 2 दोषियों को सजा। एमपी में 2012 में आरक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा मामले में ग्वालियर जिला अदालत की सीबीआई कोर्ट ने 2 दोषियों को सजा सुनाई। इसमें गड़बड़ी करने वाला मथुरा निवासी मुनीम खान और औरंगाबाद निवासी सतेंद्र जाट को 4-4 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही उन पर 26,200 रुपए का जुर्माना लगाया गया। 30 सितंबर 2012 में हुई इस परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था। एमपी में डेंगू की दहशत। 24 घंटे में 31 केस। एमपी में डेंगू ने लोगों की चिंता बढ़ाई।
24 घंटे में 31 नए मामले सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। विभाग के मुताबिक ग्वालियर के जयारोग्य और जिला अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 107 सैंपल की जांच हुई। इसमें से कुल 31 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। सबसे ज्यादा ग्वालियर के 13 और अन्य जिलों के 18 मरीज शामिल हैं। ग्वालियर में डेंगू का आंकड़ा 1071 पहुंच गया। रेड सिग्नल पार कर रही ट्रेन, आधुनिक तकनीक भी नहीं आ रही काम। बीते साल एक के बाद एक रेल दुर्घटनाओं ने रेलवे और संरक्षा सुरक्षा का काम संभाल रहे अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी। इन घटनाओं में खास बात यह रही कि ज्यादातर घटनाएं सिग्नल को नजरअंदाज करने से हुई। इससे निपटने के लिए आधुनिक सिग्नल से लेकर सॉफ्टवेयर से चलने वाले पॉइंट लगाए गए। सैकड़ों यात्री ट्रेन को रद्द कर पटरियों की मरम्मत का काम तेज कर दिया गया। बावजूद इसके ट्रेन सिग्नल तोड़ने की घटनाएं कम नहीं हो रही। अब तक शुरू नहीं हो पाई धान की खरीदी, किसान परेशान। एमपी में इस साल अब तक किसानों की धान की खरीदी शुरू नहीं हो पाई। हर साल नवंबर के पहले सप्ताह में धान खरीदी शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार चुनाव ने खेल बिगाड़ दिया। जबलपुर में 50 से ज्यादा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों की धान खरीदी होनी थी, लेकिन अब तक न समिति तय हो पाई और न इनकी तारीख। ऐसे में किसान बेहद परेशान हैं। एमपीपीएससी ने 2 अहम परीक्षाओं के जारी किए रिजल्ट। एमपीपीएससी ने स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस और स्टेट सर्विसमैन परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा 2022 के तहत सिविल के लिए 76, सहायक कृषि यंत्री के लिए 57 और विद्युत निरीक्षक के लिए कुल 3 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए चयन किया गया है, जबकि राज्य सेवा मेंस 2021 के तहत 784 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। यातायात नियमों को लेकर प्रशासन सख्त, ताबड़तोड़ कार्रवाई। एमपी हाईकोर्ट के आदेश के बाद ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्ती बरती जा रही है। भोपाल में पिछले 24 घंटे में 322 बसेस और व्यावसायिक वाहनों की जांच हुई। करीब 1,42,000 का जुर्माना लगाया गया। वहीं 3 दिन में बिना हेलमेट वालों के 880 चालान काटे गए। दोपहिया पर पीछे बैठे पिपलियन राइडर के भी 325 चालान, तो बिना सीट बेल्ट लगाए चालकों के 309 चालान काटे गए। अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट सख्त। एमपी में नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। एचसी की जबलपुर खंडपीठ ने पेंटेनिका से बरेला तक सभी अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। साथ ही ननी और नगर पालिका बरेला को अगली सुनवाई तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। स्टेट बार काउंसिलिंग के वाइस चेयरमैन आरके सिंह सैनी ने अवमानना याचिका लगाई थी। शहर में लगा फास्ट चार्जिंग स्टेशन। शिवपुरी लिंक रोड पर स्थित टाटा के शोरूम पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनाया गया, जिस पर 45 मिनट में कार की बैटरी चार्ज हो जाती है। एक बार चार्ज होने पर 450 किलोमीटर तक का सफर तय किया जा सकता है। ये स्टेशन टाटा के अलावा अन्य सेगमेंट पर कंपनी के वाहनों के लिए भी उपयोगी साबित हो रहा है। चुनाव के फेर में जनसुनवाई बंद, पुरानी शिकायतें नहीं निपटी। चुनाव आचार संहिता के कारण नगर निगम सहित अन्य शासकीय दफ्तरों में होने वाली जनसुनवाई बंद है। आचार संहिता लगने से पूर्व नगर निगम में जनसुनवाई में की गई शिकायतों की समीक्षा की तो पता चला कि विभागीय अधिकारी इनके निराकरण पर ध्यान नहीं दे रहे। नगर निगम के अतिक्रमण शाखा से जुड़ी सर्वाधिक 595 शिकायतें अब भी लंबित हैं। इंदौर में बोले पीएससी के अभ्यर्थी 1 महीने में 3 परीक्षा कैसे दें, हम इंसान हैं रोबोट नहीं। 1 महीने में पीएससी की 3 परीक्षाएं देनी है। इसके साथ ही कुछ अन्य प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं की तारीख भी आ रही है। अभ्यर्थी भी इंसान है रोबोट नहीं। 1 महीने में कोई 3 तो कोई 5 परीक्षाएं आखिर कैसे देगा। शनिवार को आचार संहिता का भय छोड़कर करीब 50 अभ्यर्थी इंदौर स्थित मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय पहुंचे। एक साथ परीक्षाएं आयोजित करवाने का विरोध करते हुए परीक्षाओं में अंतराल देने का मांग पत्र आयोग को सौंपा। अब शिरडी की उड़ान निरस्त, लखनऊ के यात्रियों को भी दूसरे विमान से भेजा। इंदौर विमानतल पर लगातार उड़ानें निरस्त होने से यात्री परेशान हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले जयपुर और जबलपुर की उड़ान निरस्त हो गई और अब शिरडी की उड़ान निरस्त हो गई। इसके अलावा 10 से ज्यादा उड़ानें 2 से 5 घंटे की देरी से इंदौर से रवाना हुई। इससे नाराज यात्रियों ने हंगामा कर दिया। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट शाम को शिरडी से आती है और इसके बाद वही विमान लखनऊ के लिए जाता है, लेकिन आज कंपनी ने शिरडी से आने वाली उड़ान को निरस्त कर दिया।
मध्य प्रदेश में आज गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश, 5 जिलों के लिए चेतावनी जारी। मध्य प्रदेश के मौसम में अरब सागर के ऊपर एक सिस्टम बनने के चलते आज रविवार से बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके अगले 2 दिनों तक बने रहने का अनुमान है। शनिवार रात से ही आसमान में बादलों का घेरा बन गया। इस परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर साउथ एमपी में नजर आएगा। आगे इसके ईस्ट एमपी तक पहुंचने की संभावना है। मौसम में हो रहे इस बदलाव से प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की संभावना रहेगी। 80, 76, 70 नंबर वाले नेताओं का गड़बड़ाया समीकरण तो होगा सियासी पारी का दिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को होना है। इसके पहले चुनाव लड़ रही भाजपा, कांग्रेस पार्टी समेत अन्य दलों के प्रत्याशी अपने अपने समीकरण लगा रहे हैं। इस बार सबसे ज्यादा धड़कनें 70 उम्र पार कर चुके दिग्गज नेताओं की बढ़ी हुई है। इसमें से कई लंबे समय से चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार कड़े मुकाबले ने उनकी प्रतिष्ठा के साथ राजनीतिक जीवन ही दांव पर लगा दिया। ऐसे में चर्चा है कि यदि 80, 76, 70 की उम्र के नेताओं का चुनाव में समीकरण गड़बड़ाया तो उनका पॉलिटिकल करियर समाप्त हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार की रेस में शामिल हुई फिल्म 12वीं फेल। हाल ही में रिलीज हुई विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 12वीं फेल खूब धमाल मचा रही है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता मिली तो इसे स्वतंत्र नामांकन कर ऑस्कर पुरस्कार के लिए भेजा गया। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले एक्टर विक्रांत मैसी एक कार्यक्रम के दौरान इसकी जानकारी दी। बता दें कि 25 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 29 दिनों में 42 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। आदित्य L1 पर आया अपडेट। सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में भेजे गए आदित्य L1 को लेकर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने नया अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यान अपने अंतिम चरण के करीब है। स्पेसक्राफ्ट अपने रास्ते में है। उसके L1 बिंदु में प्रवेश की प्रक्रिया 7 जनवरी 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है। आदित्य L1 को 2 सितंबर को धरती से लॉन्च किया गया था, जो 15 लाख किलोमीटर की यात्रा कर L1 बिंदु पर पहुंचेगा। 3 बैंकों पर आरबीआई का बड़ा एक्शन। आरबीआई ने 3 बैंकों पर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया। आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन करने पर सिटी बैंक पर 5 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा पर 4.34 करोड़ और इंडियन ओवरसीज बैंक पर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने 5 कोऑपरेटिव बैंकों पर भी जुर्माना लगाया। इस फाइन का बैंक ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा।